नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में शासन करने वाली बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। बीते 10 सालों में बसपा का जनाधार घटकर आधा हो चुका है। इतना ही नहीं, इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 17 सुरक्षित सीटों पर उसके 21 लाख से ज्यादा वोट कम हुए हैं, जो प्रत्याशियों की हार की वजह बने। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ट्रांसफर हुए हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पता चलता है कि वह अपने काडर वोट बैंक को सहेज कर रखने में भी नाकाम हुई है। आपको बता दें कि पार्टी का साधा वोट बैंक चुनाव दर चुनाव विपक्षी दलों के पाले में चला गया। जानकारों का मानना है कि यही वजह है कि बसपा को चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर उसके वोट ट्रांसफर नहीं होने का आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ दिया था। उनका ये फैसला अब सवालों के घेरे में आ चुका है। बसपा को बीते चुनावों में मिले वोटों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन बराबर वोट मिले थे, जबकि आधी सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। वहीं इस चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करने पर उसके वोट आधे रह गए हैं। उसको कोई भी प्रत्याशी जीत के लायक वोटों के आसपास तक नहीं पहुंचा है। सुरक्षित सीटों पर बसपा का बुरा हाल हुआ है। वर्ष 2014 के चुनावों में उसे सुरक्षित सीटों पर 39,71,139 वोट मिले थे, जबकि हालिया चुनाव में उसे इन सीटों पर केवल 18,24,322 वोट ही मिले हैं। 2019 के चुनावों में बसपा ने 10 जबकि सपा ने 7 सुरक्षित सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। भाजपा ने 17 सीटों में से 15 पर जीत दर्ज की थी, जबकि बसपा को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जिस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में देखा गया कि बसपा प्रमुख मायावती को इस बार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या ऐसे में वो इस प्रकार की रणनीति बनाती दिखाई देंगी जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल करा सके। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।